हेलो बच्चों। उम्मीद है आज आजकल आप सभी की जो तैयारी है एग्ज़ाम की बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी को मालूम है 7 तारीख से मीन्स 7 अगस्त से सीबीटी एग्ज़ाम है। उसकी तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अभी ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लेके आया हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इसलिए इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं, सारे क्वेश्चंस देखना। इसमें करीब करीब 35-36 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ऐसे ही मैं 3 पार्ट लेके आने वाला हूँ जिसमें पूरी थ्योरी के 30-30, 35-35 क्वेश्चन रहेंगे जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इसलिए इनको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, पूरा वीडियो देखना ज़रूर है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोट गैस वेल्डिंग में आम है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है फ्लेम के कारण जलना। ठीक, विद्युत का झटका आर्क वेल्डिंग में होता है। कट या चोट के लिए जो कट चोट के कारण रक्त स्राव होता है, ये चिपिंग करते समय या हैमरिंग का काम करते समय ये लग जाता है। गर्म उड़ने वाले कणों की चोट, ये भी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जब कर रहे होते हैं तब होती है। ठीक है, अभी पूछा है हम लोगों से गैस वेल्डिंग के लिए, तो गैस वेल्डिंग का सही आंसर हो जाएगा फ्लेम के कारण जलना, जो ज्वाला उत्पन्न होती है उसके कारण से जल जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, पतली चादर को संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा को अपनाया जाता है? इसके लिए हैंड ग्लव्स होते हैं, हाथों के दस्ताने होते हैं। ये दस्ताने लेदर के बने होते हैं। ठीक है, तो इनका प्रयोग करते हैं ताकि जो चादर है वो हाथ में ना लग जाए, तो इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है, मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार दिया जाता है? तो इसको फर्स्ट एड दिया जाता है। किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले फर्स्ट एड ही हम लोग देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेल्डिंग करते समय वेल्डर की वर्दी ऑयल या ग्रीस से मुक्त क्यों होनी चाहिए? ताकि उस पर आग ना लगे। ठीक है, जॉब की रक्षा के लिए नहीं, चाप किरणों को प्रतिबिंबित करने के लिए भी नहीं, आग पकड़ने से बचने के लिए हम लोगों को जो वर्दी होगी, जो ड्रेस होगी या जो डांगरी होगी या सॉरी जो एप्रन होगा, वेल्डिंग करने से पहले एप्रन पहनेंगे ना, तो एप्रन होगा वो किससे मुक्त होनी चाहिए? वर्दी या ऑयल या ग्रीस से मुक्त होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेल्डिंग करते समय अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए सुरक्षा उपकरण, चेहरे की रक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं? शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन दिया हैंड शील्ड। अगर यहाँ पर वेल्डिंग हेलमेट आता तो हम उसको भी टिक कर देते, हैंड शील्ड की जगह वेल्डिंग हेलमेट होता तो हम उसको भी टिक कर देते। अभी हैंड शील्ड दिया तो फिर हैंड शील्ड को टिक करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, गर्म धातुओं को पकड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? हम लोग पता है हम लोग किसका उपकरण करते हैं? टोंग का। ठीक है, टोंग या चिमटा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, काटने के बाद एक प्लेट से बर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? बर मतलब छोटे छोटे से जो साइडों में जो किनारे निकले रह जाते हैं उनको बर बोलते हैं। ठीक है, उनको निकालने के लिए हम लोग ब्रशिंग करते हैं। क्या करते हैं? ब्रशिंग। ये लोहे के तारों वाला ब्रश होता है जिसको रगड़ के हम लोग क्लीन कर देते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग ब्रशिंग बोलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिखा है हथौड़े का कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता को संभालने के लिए इसमें फिट किया जाता है? कौन सा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं वेज। देखो इसमें दिया होगा, हाँ ठीक है, 4 नंबर विकल्प दिया है वेज। ठीक है, कठोरता संभालने के लिए कौन सा हिस्सा होगा इसको हैंडल में फिट किया जाता है, इसको बोलते हैं वेज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, लिखा है ये कौन से प्रकार का क्लैंप है? तो ये सी क्लैंप है। ठीक है, ये कौन सा क्लैंप है? सी क्लैंप है। हम लोग सी क्लैंप पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस फाइल की चौड़ाई पूरी लंबाई के समांतर होती है? तो फाइल बोली जाती है हैंड फाइल। ठीक है, अगला देख लो, अगर बेंच वाइस को कड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका स्पिंडल क्षतिग्रस्त हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट है, हथौड़े का कौन सा हिस्सा हैंडल को कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है? तो उसको बोलते हैं आई होल। ठीक है, आई होल ही वो हिस्सा है, ठीक है, जो क्या करता है? हैंडल को कठोरता से फिट करने के लिए पहले आकार में लाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेल्डेड बीट पर स्लैग को हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? हम लोग चिपिंग हैमर का उपकरण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्लैग देखा होगा ना, जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग बीट ऐसी बनी होती है। ठीक है, इसके ऊपर एक
कवर किया होता है ब्लैक कलर का पदार्थ, वेल्डिंग होने के बाद ब्लैक कलर का पदार्थ उसको कवर कर लेता है बीड को, उसको स्लैग बोलते हैं। तो उसको चिपिंग करके निकालते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? चिपिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाया गया चित्र में दिखाया गया प्राथमिक उपचार है, ये इस तरीके से लिटा देते हैं फ्लैट पोजीशन में। ये कौन सा उपचार है? बिजली का झटका लगने के बाद इस तरीके से हम लोग जो झटका खाया होता है व्यक्ति, उसको हम लोग लिटा देते हैं ताकि उसको आराम महसूस हो। ठीक है। नेक्स्ट है, गंभीर रक्तस्राव होने पर क्या करना चाहिए? तो उस घाव पर दबाव डालना चाहिए ताकि ब्लड का जो निकलना है वो रुक जाए। ठीक है, गंभीर रक्तस्राव क्या हो जाए? थोड़ा रुक जाए, ठीक, ब्लड निकलना बंद हो जाए। नेक्स्ट है, वर्कशॉप में गैस सिलेंडर कैसे रखे जाते हैं? हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखे हैं, खड़ी पोजीशन में। कभी भी उसको लेटी पोजीशन में नहीं रखेंगे, कभी झुका के नहीं रखेंगे, कभी दूसरे सिलेंडर के साथ सपोर्ट नहीं देंगे, हमेशा कैसे रखेंगे? वर्टिकल। क्योंकि इन गैस सिलेंडर्स में जो गैस होती है वो प्रेशर के साथ भरी जाती है। ठीक है, इसलिए हमेशा इनको कैसे रखेंगे? वर्टिकल पोजीशन में। वेल्डिंग टॉर्च का उपयोग क्या है? वेल्डिंग टॉर्च का मेन उपयोग है गैसों को मिक्स करना, मिक्सिंग ऑफ गैसेस या गैसेस को मिलाना। ठीक है, ये खूब पूछा जाता है, इसको याद रखना है। गैसों को मिक्स करने के लिए वेल्डिंग टॉर्च का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, हीट के आधार पर, इसको नोट करना है, हीट के आधार पर कितने प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया को वर्गीकृत किया गया है? कितने प्रकार की हैं वो? 3 प्रकार की हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ठीक है, 3 प्रकार की वेल्डिंग होती है। हीट के आधार पर 3 प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया होगी। ठीक है, OAW का पूर्ण रूप क्या है? OAW है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ठीक है, तो इसका A1 सही हो जाएगा, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, OAW। नेक्स्ट है, मोटी प्लेटों के लिए किस वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो वो है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड जॉइंट का नाम, मतलब इसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, नीचे विकल्प दिए हैं, बैकिंग वेल्ड, स्क्वायर बट वेल्ड, सिंगल जे वेल्ड, सिंगल वी बट वेल्ड। तो इसको बोलेंगे सिंगल वी बट वेल्ड। देखो वी शेप में दिख रहा है हमको, तो सिंगल वी बट वेल्ड ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया धीमी वेल्डिंग है? तो कौन सी है वो? आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग धीमी वेल्डिंग प्रक्रिया है। कौन सा इंसुलेटर है? हम सभी जानते हैं रबर सबसे अच्छा इंसुलेटर है। ठीक है, चित्र में दिखाए गए वोल्टेज का नाम क्या है? ठीक, तो इसका नाम है ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सर्किट ओपन है, कोई नो आर्क लिखा है ना, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, बीच में कोई कांटेक्ट नहीं बना है, इसीलिए अभी कोई आर्क जनरेट नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर पे जो हमको वोल्टेज दिखाई देगा तो वो कैसा होगा? ओपन सर्किट वोल्टेज। कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो वो हो जाएगा तांबा। ठीक है, तांबा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शीट धातु के काम में किस प्रकार के जोड़ों का उपयोग किया जाता है? तो रिवेटेड जॉइंट का प्रयोग करते हैं। शीट मेटल के काम में किसका प्रयोग करेंगे? रिवेटेड जॉइंट का प्रयोग करेंगे। सिलेंडर वॉल खोलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? स्पिंडल की का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कितने प्रकार के सोल्डरिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है? 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं सोल्डरिंग को। गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाले स्लैग को हटाने के लिए किस हैंड टूल का प्रयोग करेंगे? चीजल का प्रयोग करेंगे। जहां चिपिंग हैमर मैसिव है, ठीक है, एक्सेसिव स्लैग है, तो जहाँ एक्सेसिव स्लैग हो जाएगा वहाँ पे चिपिंग हैमर का प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे? हम चीजल से उसको निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन से जॉइंट फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं? तो कौन कौन से आते हैं? टी जॉइंट, लैप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट और एज जॉइंट। ये सभी कैसे हैं? फिलेट टाइप के ग्रुप में आते हैं। यदि एक ही लेवल में 2 मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो जो जॉइंट बनता है उसको बोलते हैं बट जॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट है, रूट गैप स्थापित करने का क्या उद्देश्य है? तो रूट गैप स्थापित इसलिए करते हैं ताकि पेनिट्रेशन अच्छा हो। क्या अच्छा हो? रूट गैप क्यों बनाते हैं? ताकि पेनिट्रेशन अच्छा हो। 2 जॉब के बीच में अगर रूट गैप रहेगा तो इसका मतलब उसमें मटेरियल की फिलिंग हो जाएगी। जब फिलिंग हो जाएगी तो वेल्डिंग बहुत अच्छी होगी, उसी को बोलते हैं कि अच्छा पेनिट्रेशन हो। ठीक है, फिलिंग हो। नेक्स्ट है, डी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है? डी इसकी बात कर रहा है।
तो ये बन जाएगा आपका फिलेट फ्लैश वी बट वेल्ड बैकिंग रन। इसको अच्छी तरह से देख लो, ये सिंबल है फिलेट वी बट वेल्ड बैकिंग रन के साथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखा है पोर्टेबल कटिंग मशीन के भाग एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। इसकी बात कर रहा है, एक्स के रूप में क्या चिन्हित है, ये दिखाता है वर्टिकल कंट्रोल को, ठीक है। इसको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वर्टिकल कंट्रोल को ये शो करता है। नेक्स्ट है चित्र में दिखाए गए ब्लो पाइप एक्स का नाम क्या है। ये है ऑक्सीजन कटिंग लीवर, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीजन कटिंग लीवर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कई बार, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्र में दिखाए गए कौन से नोजल की प्रतिस्थापना की आवश्यकता है, कौन सा नोजल रिप्लेसमेंट मांग रहा है। तो इसमें से फिगर को देख के हम लोग डिसाइड करेंगे। इसमें देखो, यहाँ पे होल्स हमको दिख रहे हैं, इसका मतलब ये ठीक है नोजल। यहाँ भी होल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी होल्स नज़र आ रहे हैं, पर ये एकदम ब्लैक हो गया है, मतलब यहाँ से सारे होल्स गायब हो गए। इसका मतलब इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से दिखाई गई रिविट का नाम क्या है। इस रिविट की बात कर रहे हैं, तो ये स्नैप हेड है। कौन सा हेड है, स्नैप हेड। नेक्स्ट में पूछा है चित्र में दिखाई गई मशीन का नाम क्या है। इस मशीन की बात कर रहे हैं, तो ये मशीन है ग्रूविंग मशीन। कौन सी मशीन है, इसको ठीक से देख लो, इस टाइप की मशीन है ये। तो इसको क्या नाम दिया है, ग्रूविंग मशीन, ठीक है। ये करीब करीब 35-36 क्वेश्चंस थे। आप लोग ये सारे देख लिए होंगे, इनको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर इसको रिवीजन कर सकें, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसके 2 वीडियो और आएंगे, उनको भी पूरा देखना और नोट कर लेना, ताकि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो जाए। ओके, थैंक यू।